Good morning friends, warm welcome all of you our new session previous year झारखंड जेपीएससी क्वेश्चंस। जैसा कि पहले पूछा गया कुछ क्वेश्चंस का सिंपल हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस दिन प्लास्टिक फ्री डे के रूप में घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो ऐसा 3 जुलाई को किया गया है। 2016 में USIBC का वैश्विक नेतृत्व अवार्ड किसको मिला? आदि गोदरेज को दिया गया है। 22वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? सही आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 का गैरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एंडी मरी, अलेक्जेंडर जेवरे, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। तो सही आंसर रॉजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 5, ईसी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है? इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन, ईसी का फुल फॉर्म इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दिया हुआ ऑप्शन में 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। तो सही आंसर इसका होगा 6 साल। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन दोनों का जो होता है 6 साल होता है, या जब तक वह 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक जो भी पहले हो। कुछ किन दो तरफ से माउंट एवरेस्ट को स्केल किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड तिब्बत, इंडिया नेपाल और चीन, चीन एंड इंडिया। तो सही ऑप्शन होगा नेपाल एंड चीन के बीच। स्किल इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मनमोहन सिंह ने, प्रणब मुखर्जी ने, नरेंद्र मोदी ने, सोनिया गांधी ने। तो प्रणब मुखर्जी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिसमस को गर्मियों में मनाता है? तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो क्रिसमस को गर्मियों में मनाता है। 1989 के जनरल इलेक्शन में पहली बार वोट डालने का अधिकार यूथ को किस उम्र में मिला? ऑप्शन दिया हुआ है 18 साल, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। तो सर्वप्रथम 1989 के जनरल इलेक्शन में पहली बार 8 वर्ष के आयु वाले यूथ को वोट देने का अधिकार मिला। HPV टीका का उपयोग कहाँ होता है? तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसमें HPV टीके का उपयोग किया जाता है। कोको कोला के CEO कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुहत्तर, केंट, जेम्स कुकई, इंदिरा नूई, आसमा ग्रिम्स, कैंडेलेर। तो सही आंसर जेम्स कुई केने। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट SFSR जून 2017 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में 17-18 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो ये लगभग 7.3% के आसपास था। राज्य सरकारों के लिए एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम कीमीट किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, सुषमा स्वराज। सही आंसर जितेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसिस डार्केस्ट आवर का लेखक है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 16, फीफा चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण 2017 में जर्मनी ने किस देश को हराया? तो सही आंसर चिली होगा। निम्न में से भारत का ऑर्गेनिक राज्य कौन है? सही आंसर सिक्किम। किसने बैरोमीटर बनाया? तो इसका सही आंसर होगा टोरिस्ले ने। किस सम्राट ने स्थापना की थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की? दीवान कोही नाम से। सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक।
निम्नलिखित में से कौन सा तीरंदाजी खिलाड़ियों को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? सही आंसर दीपिका कुमारी को। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी, इंडो गंगा घाटी, डेक्कन पठार, कच्छ के रण। सही आंसर डेक्कन के पठार को। निम्न में से कौन से प्रदेश में 2016 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। 2017 में प्रसार भारती के नए CEO का क्या नाम है? तो 2017 में प्रसार भारती के नए CEO शशि शेखर वेम्पति बने थे। माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्ड को किस कीमत में खरीदा था? ये लगभग $26.2 बिलियन में खरीदे। पृथ्वी सतह का कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ है? तो ये लगभग 71% जल से ढका हुआ है। जी राष्ट्रों में से किस देश ने कतर के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों में कटौती नहीं की है? तो ऐसा पाकिस्तान के साथ नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2017 में कौन सी जगह यूपी को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए मंजूरी मिली? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के गठन की मंजूरी मिला, जो कि यूपी में है। मिडमीन्स एक रीट है जिसको किस संस्था ने अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक अर्धन्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को मजबूर किया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारतीय नियोजन आयोग की स्थापना किस साल में हुई? ये 1950 ईस्वी में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किनका चयन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उपराज्यपाल, गवर्नर। तो भारत के प्रधानमंत्री उपराज्यपाल का चयन करते हैं। दूध की घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी को सबसे बड़ी धमनी कहा गया है। डिफथिरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? डिफथिरिया गला को प्रभावित करता है। गले के रोग को घर्षण को कम करने का स्नेहन एक आम तरीका है। शेर पूछ मकाक प्रजाति से है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अल्पाक, विंकिंको, पोकास, एंडेमिक, फेलिस कैटस, ग्लेस केलस। तो सही आंसर होगा एंडेमिक प्रजाति के हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 0.46%। जर्मन रजत मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का, कॉपर जिंक निकेल का, कॉपर टिन का, कॉपर टिन और जिंक का। तो सही आंसर कॉपर जिंक और निकेल का। सभी खाद्य श्रृंखलाएं से शुरू होती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं एनर्जी सोर्स से, ऊर्जा से शुरू होती है। जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को कहा जाता है वनीकरण, एफ्रोसिएशन।